नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आई है। एनआईए के रडार पर शामली के कई लोग हैं। शामली में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है एनआईए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट सामने आया है। दरभंगा ब्लास्ट के बाद एनआईए के रडार पर शामली के कई लोग आ गए हैं। शामली में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है एनआईए। दरभंगा ब्लास्ट का कनेक्शन शामली से जुड़ने के बाद ये बड़ा अपडेट आया है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के शामली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये हालांकि गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है, लेकिन वो मूल रूप से शामली के रहने वाले हैं। जब इसे शुरुआती दौर की जो पूछताछ हुई तो उसके बाद शामली के कई ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिली जो शामली में रह करके जो स्लीपर सेल की भूमिका निभा रहे थे, और इस मामले में एक सलीम नाम के शख्स की भी पहचान हुई है। और सलीम के बारे में अगर बात किया जाए तो वो सीधे तौर पर इन दोनों जो गिरफ्तार आरोपी हैं हैदराबाद से जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ में सीधे तौर पर कनेक्शन जुड़ रहा है। और इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि इसे हवाला के जरिए लाखों रुपया प्राप्त हुए थे, और उसके बाद जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सलीम की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, और कई युवाओं को ये आतंकी संगठन लश्कर में जोड़ने की ये तैयारी कर रहा था। लिहाजा इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जो स्थानीय आईवी के जो अधिकारी हैं उसके द्वारा उसकी पूछताछ की गई, और जल्द ही इसे अब केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा भी इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मामले में गिरफ्तारी के पहले तमाम जो सबूत, तमाम जो जानकारियां इकट्ठा की जा रही है, और निश्चित तौर पे जल्द ही इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। और जिस तरह से इसके जो मामले सामने आ रहे हैं, कहा जा सकता है आने वाले वक्त में शामली इलाके से कई और भी अन्य दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। बहुत शुक्रिया शंकर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई अब थाने तक पहुंच गई है। कांग्रेस के नेता कोणार्क दीक्षित ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजय लल्लू और संदीप सिंह पर मारपीट, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है, और उसी के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। और कांग्रेस के अंदरूनी कलह से जूझ रही जो खबर सामने आ रही है, उसी पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक बार फिर से 2022 में छोटे दलों के साथ गठबंधन की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ लें, छोटे दलों से सभी से गठबंधन होगा। लखनऊ में धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक परिवार की 2 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। परिजनों का यह आरोप है कि दोनों लड़कियां अब घर के सभी सदस्यों पर धर्म बदलने का दबाव बना रही हैं। परिवार वालों के मुताबिक दोनों लड़कियां खुद तो नमाज पढ़ती हैं, लेकिन दूसरे सदस्यों को पूजा नहीं करने देती हैं। मामला गोमती नगर में रहने वाले निषाद परिवार का है। मां के मुताबिक उसकी दोनों बेटियां दूसरे धर्म के कुछ युवकों के संपर्क में आईं, और तभी से उनका बर्ताव भी बदल गया। परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से कर दी है और मुकदमा दर्ज करवाने की तहरीर भी दे दी है। नेहरू एन्क्लेव के पास हम एक ऐसे परिवार में हैं जहां 2 बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अपने ही घर में अब पूजा नहीं करने दे रही, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया। उस घर में हम आपको पहले वो जगह दिखाने चाहते हैं जहां वो नमाज पढ़ती थी। यहाँ वो नमाज पढ़ती थी, पहले इनके पिता यहाँ थे। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम और बहुत सारे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं यहाँ लगी, लेकिन यहाँ अब वो पूजा नहीं होने दे रहे हैं। इसी तखत पर वो यहाँ आकर नमाज पढ़ती हैं। उनकी माँ है, उनको धमकी देती हैं, कहती कि प्रॉपर्टी भी ले लेंगे और रहने भी नहीं देंगे। तो क्या हुआ था बताइए? यहाँ पे दीपक पलट दी और यहाँ नमाज पढ़ जाती है। नमाज पढ़ती हैं जी। क्या पलट दिया? दीपक कौन सा दीपक बुझा दिया? चिराग जलाया था पूजा वाला चिराग? हाँ, पूजा का चिराग। तो क्या दोनों बेटियों ने आपके धर्म परिवर्तन बदल दिया? वो हिंदू से मुस्लिम बन गई? जी, दोनों। क्या बन गई हैं? मुस्लिम बन गई हैं। कब से? उनके सामने से बनी, बहुत सालों से बनी। क्या तस्वीर किसकी आपने हाथ में लिया है? अपना, मेरे आदमी की है। तो ये इनके रहते ही इन्होंने सब किया? नहीं, ये जिस दिन खत्म है उस दिन दीपक के पर पलट दिया है।
अच्छा। और ये बहुत दिन से धर्म प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे थे शादी करना करो, नहीं तो मेरे घर से जाओ, नहीं तो हमारे कहने शादी हिंदी रीत रिवाज में करो। कहती नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का यह कहना है कि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। साथ ही उन्होंने मामले को लेकर विपक्ष से सवाल भी पूछा। ये गंभीर विषय है, मगर हमारे विपक्ष के लोग क्यों शांत बैठे हुए हैं? उनको क्या हो गया? उनको क्या लगता नहीं है कि ये एक राष्ट्र हित का मुद्दा है? साथ खड़े हों, उसकी निंदा करें, उसकी भर्त्सना करें, मगर वो शांत बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर जो एक कार्य करा है वो तुष्टीकरण का कार्य। वहीं वृंदावन पहुंचे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने धर्मांतरण पर हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम योगी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब धर्मांतरण कराने वालों की पोल खुल रही है। केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि सेकुलर लोग चुप क्यों हैं, विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? धर्मांतरण का विरोध होना चाहिए। धर्मांतरण तो सिलसिला पहले से था। मैं बधाई देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने कठोरता से कदम उठाया है और धर्मांतरण करने वालों की अब पोल खुल रही है। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, देश के जितने भी सेकुलर लोग हैं इस विषय पर क्यों नहीं बोलते? आज से वन महोत्सव की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस बार 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 जुलाई को 25 करोड़ और 7 जुलाई को 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी हर किसी की है। पर्यावरण से जब भी खिलवाड़ हुआ है उसके दुष्परिणाम दिखे हैं। इस वर्ष हम लोगों ने 4 जुलाई को 25 करोड़ वृक्ष एक ही दिन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इस पूरे महोत्सव के दौरान हम वृक्षारोपण के लक्ष्य को 30 करोड़ तक पहुंचाएंगे 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल वन विभाग बल्कि उत्तर प्रदेश शासन के जितने भी अन्य विभाग हैं, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, वे सभी विभाग एक साथ मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहरनिश प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के कथित घोटाले पर कामेश्वर चौपाल के ट्रस्टी स्वामी गोविंद देव गिरी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में राम की भक्ति का भाव होता है और मंदिर बनने के लिए सद्भावनाएं होती हैं, तो इनका कर्तव्य था कि आकर हमसे मिलते, पूछते और खुद कागज देखते और समाधान नहीं होता तो उसके बाद मीडिया में जाकर इन बातों को प्रसारित करते। किसी भी प्रकार से आप अपने मन के मन में भ्रम निर्माण मत होने दीजिएगा। इन लोगों के अंतःकरण में यदि राम जी की भक्ति का कुछ भी भाव होता और मंदिर बनने के लिए इनकी सद्भावनाएं होती तो इन लोगों का कर्तव्य था, इन लोगों का शिष्टाचार था कि वे आकर के हमसे मिलते, हमें कहते, हमें पूछते, आकर के स्वयं कागज देखते और अपना यदि समाधान नहीं होता है तो उसके पश्चात कहीं मीडिया में जाकर के और लोगों के सामने ला करके इन बातों को प्रचारित करते, तब हमें भी आपत्ति नहीं होती। लेकिन इस प्रकार का कोई शिष्टाचार, कोई साधारण भी नैतिक आचार पालन न करते हुए एकदम से धड़ल्ले से इस प्रकार का अपप्रचार करना यह दिखाता है कि इन लोगों के अंतःकरण में कुछ राजनीतिक भावनाएं हैं, इन लोगों के मन में कुछ राम मंदिर के विरोध में कुछ तो भी होता जाए, इस प्रकार की भावनाएं हैं। प्रयागराज में जिला पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई है। हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया है। मतदान मतगणना की वीडियोग्राफी के निर्देश दिए गए हैं। 3 जुलाई को प्रयागराज में मतदान होना है। एसपी प्रत्याशी मालती यादव ने मांग की थी और मालती यादव ने गड़बड़ी की आशंका जताई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है कि मतदान के दौरान वीडियोग्राफी करवाई जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री कानपुर जाएंगे, वहां एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद कल शाम को कानपुर से लखनऊ जाएंगे, वहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उसके बाद 4 जुलाई को रक्षा मंत्री वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
कोरोना वायरस को मात देने में यूपी की योगी सरकार के मॉडल का डंका ऑस्ट्रेलिया तक बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद क्रेग कैली ने यूपी मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए योगी सरकार ने सुदृढ़ नीति अपनाई है। यूके की अपेक्षा यूपी ने बेहतर काम किया है। क्रेग ने अपने ट्वीट में यूपी और यूके के आज के आंकड़ों और जनसंख्या की तुलना की है। उन्होंने लिखा है, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ है। उत्तर प्रदेश ने आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ जंग जीत ली है। आज यूपी में 182 नए मामले सामने आए, जबकि यूके में इससे कहीं ज्यादा मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। तो ट्वीट किया है ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने। उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से अपनाए गए मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यूपी की आबादी 23 करोड़ है, जबकि यूके की आबादी 6.5 करोड़ है। उसके बावजूद वहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही कुशलता के साथ इस पर काबू पाया है। और बात करते एक और बड़ी खबर की। बेसिक शिक्षा विभाग में हुई शिक्षक भर्ती को लेकर कई अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों ने आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ओबीसी के कैंडिडेट्स को 27% की जगह सिर्फ 4% आरक्षण का फायदा दिया गया। अभ्यर्थियों के मुताबिक पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल को सरकार को अंतरिम रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अभ्यर्थियों ने इस मसले का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते एक बड़ी खबर की। यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल कल चार्ज संभाल लेंगे। दोपहर 12:30 बजे पदभार ग्रहण करेंगे। डीजीपी मुकुल गोयल बीएसएफ से रिलीव हो चुके हैं। वहीं उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी में लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ में लगातार बढ़ती तपिश से लोग परेशान हैं। बागपत में गर्मी का असर फसलों पर पड़ रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से किसान की धान की फसल की बुआई लेट हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं। उधर प्रयागराज में लोग झुलस रहे हैं। पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि उमस से थोड़ी राहत मिल सके। वहीं बस्ती में भी बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ रही है। पानी के अभाव में किसानों की धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। झांसी में भी लोग सूखे के डर से डरे हुए हैं, परेशान हैं। बारिश का इंतजार किसानों के यहां भी है ताकि वो धान की बुआई कर पाए। गंगाजल से कोरोना के इलाज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि गंगाजल से कोरोना का इलाज संभव है। इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एथिक्स कमेटी को और आईसीएमआर को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता मार्च 2020 में राष्ट्रपति को गंगाजल से कोरोना के इलाज को लेकर शोध पत्र भी भेज चुका है। दावे के मुताबिक 30 रुपए की लागत से बनी गंगाजल की नेजल स्प्रे के इस्तेमाल के लिए 600 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें 300 कोविड मरीजों को ये नेजल स्प्रे दिया गया, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेरी पीआईएल में डिमांड है कि आईसीएमआर को डायरेक्ट किया जाए कि आईसीएमआर जो है वो इस पर अपना भी शोध करके देख ले, और जो इथिक्स कमेटी है वो इसको जल्दी से जल्दी उसको इसका जवाब दे दे, ताकि इस पर क्लिनिकल ट्रायल और बाकी सारी चीज़ें की जा सकें और इसको हम बनवा सकें, ताकि जो तीसरी लहर आने वाली है उसको ये मार सके। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।